मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, क्या आपके इल्म में है कि हजरत आदम और अम्मा हव्वा से कबल दुनिया कैसी थी, यहाँ कौन सी मखलूकात आबाद थीं और गैर मुस्लिम साइंसदान इस हवाले से कौन सा नजरिया पेश करते हैं। आज हम आपको हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले पाई जाने वाली मखलूकात के हवाले से बताएंगे और ये कि इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है। इन सवालात के जवाबात जानने के लिए वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आपका आना हमारे चैनल पर पहली मर्तबा हुआ तो इसे सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा। तो आइए चलकर आज के मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, हजरत आदम से कबल दुनिया में आबाद मखलूकात के हवाले से मुख्तलिफ नजरियात पेश किए जाते हैं। ईसाई और यहूदी साइंसदानों का ये कहना है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया पर डायनासोर आबाद थे और इंसान की आबादी के बाद उनकी नस्लें खत्म होने लगीं, जबकि कुछ माहिरीन के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस जमीन पर इंसानों जैसी एक मखलूक आबाद थी जिनकी कुछ बाकियात और ढांचे मिले हैं, जिस पर यह ख्याल किया जाता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी इंसान इस जमीन पर मौजूद थे जो बाकी उम्मतों की तरह खत्म हो गए या फिर खत्म किए गए। कुछ लोगों के मुताबिक जमीन खिलाई मखलूकात का मरकज थी, जबकि सूरह हूद की आयत नंबर 27 में बयान किया गया कि वही है जिसने आसमान और जमीन को 6 दिन में पैदा किया और उस वक्त अर्श पर पानी था। इस आयत के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले जमीन पर सिर्फ पानी मौजूद था। कुरान पाक ने इस हवाले से किसी भी मखलूक की तरफ इशारा नहीं किया। इससे मुतालिक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने सवाल किया, क्या अल्लाह के रसूल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले क्या था? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सिर्फ अल्लाह था, न ऊपर हवा थी न नीचे, और अल्लाह अर्श पर मौजूद था। अल्लाह ने कलम को वजूद में आने का हुक्म दिया, फिर उसने कहा लिख, और इस तरह इंसानों के आने से 50,000 साल पहले ही हर चीज, तमाम मखलूकात की तकदीरें और उन सब के बारे में सब कुछ लोहे महफूज पर लिख दिया गया। प्यारे दोस्तों, इसी तरह बुखारी शरीफ में आता है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यमन से एक वफद आया और कहा कि हमें आपसे इल्म लेना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये बताएं कि जमीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले क्या था? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह था और अल्लाह का अर्श पानी पर था और लोहे महफूज में कलम से सब कुछ महफूज किया गया था। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनिया में चीजों के वजूद में आने की तरतीब पूछी गई तो उन्होंने मेरा हाथ थामा और कहा कि अल्लाह ने जब ये दुनिया बनाई कि उनकी तरतीब कुछ यूं थी कि हफ्ते वाले दिन मिट्टी को पैदा किया गया, इतवार को पहाड़, पीर को दरख्त, मंगल को तकलीफ, बीमारियां और मसाइल, बुध को नूर और जुमेरात को चौपाए इस जमीन पर फैला दिए गए और जुम्मे के मुबारक दिन असर से रात के दरमियान हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया और जिन्नात को 2000 साल पहले ही आग से पैदा करवा दिया गया था। इस तरह ये दुनिया वजूद में आई और हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर आए। उसके बाद इंसानों की नस्लें चली। ऐसे ही अल्लाह इस जमीन पर इंसानों को दिया गया वक्त खत्म कर देगा और जैसे ही दुनिया बनी ऐसे ही दुनिया खत्म हो जाएगी। बेशक ये बात हम सभी जानते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा हुए बहुत अरसा बीत चुका और खुदाए बुजुर्गो बरतर ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पहला इंसान बनाकर इस दुनिया में भेजा। लेकिन सवाल यह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी इंसान इस दुनिया में मौजूद थे। इस हवाले से अगर कुरान की तालीमात को देखा जाए तो कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि जमीन पर अपना खलीफा बनाने जा रहा हूँ, जिसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई। नाज़रीन, इस्लामी कुतब में आता है कि अल्लाह पाक ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से अम्मा हव्वा को पैदा फरमाया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ दस्ते मोहब्बत बढ़ाने का इरादा किया तो फरिश्तों ने अर्ज किया, ऐ आदम ठहर जाएं, पहले उनका मेहर अदा करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनका मेहर क्या है? तो फरिश्तों ने अर्ज किया कि उनका मेहर ये है कि आप हमारे सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस पर 3 या 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़े। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद पाक पढ़ा और फरिश्तों की गवाही से आपका हजरत बीबी हवा से निकाह हो गया। इससे मालूम हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मौजूद चीज के लिए वसीले हैं, यहाँ तक कि अपने वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम का भी वसीला है। अल्लाह करीम ने जमीन व आसमान बनाने से पहले फरिश्तों को पैदा फरमाया, फिर जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया गया और उनके बाद इंसान को पैदा किया गया। सबसे पहले इंसान अल्लाह के प्यारे नबी हजरत आदम हैं और आपके पहले रसूल भी हैं जो शरीयत से लेकर अपनी औलाद की जानिब भेजे गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले खलीफा भी हैं, जैसा कि सूरह बकरा आयत नंबर 23 में इरशाद हुआ, और याद करो जब तुम्हारे रब अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन में अपना नायब यानी खलीफा बनाने वाला हूँ। इस आयत की तफसीर में है कि खलीफा उसे कहते हैं जो अहकामात जारी करने वाला और दीगर इख्तियारात में असल का नायब होता है। अगरचे तमाम अंबिया इस्लाम अल्लाह पाक के खलीफा हैं, लेकिन यहाँ खलीफा से मुराद हजरत आदम अलैहिस्सलाम है और फरिश्तों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खिलाफत की खबर इसलिए दी गई कि वो उनके खलीफा बनाए जाने की हिकमत मालूम करे और उन पर खलीफा की अजमत व शान जाहिर हो। दोस्तों, ये बात तो आप सब जानते ही होंगे कि अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के मिट्टी से पैदा फरमाया। आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या भी बेहद दिलचस्प है।
अल्लाह पाक ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म इरशाद फरमाया कि जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठा कर लाओ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जमीन से मिट्टी उठाना चाही तो जमीन ने इसका सबब पूछा। आपने सारा वाकया बयान किया। इस पर जमीन कहने लगी, मैं खुदा की पनाह चाहती हूँ इस बात से कि मुझसे कुछ काम ना किया जाए या मेरी कोई चीज खराब की जाए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मिट्टी लिए बगैर वापस लौट आए और अर्ज किया, ऐ मेरे रब, जमीन ने तेरी पनाह मांगी तो मैं तेरे पाक नाम और तेरी इज्जत का अदब करते हुए वापस आ गया और उसे पनाह दे दी। फिर अल्लाह पाक ने हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा तो जमीन ने फिर से पनाह मांगी, जिस पर मिकाईल अलैहिस्सलाम वापस आए और बारगाह इलाही में वही अर्ज की जो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की थी। फिर अल्लाह पाक ने हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को भेजा तो वो भी इसी तरह वापस आ गए। फिर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को भेजा। जब जमीन ने उनसे पनाह मांगी तो उन्होंने फरमाया, मैं इस बात से अल्लाह पाक की पनाह मांगता हूँ कि उसके हुक्म पर अमल किए बगैर मैं वापस चला जाऊं। चुनाचे उन्होंने जमीन से मिट्टी ले ली तो अल्लाह पाक ने रूह कब्ज करने का काम भी उन्हीं के जिम्मा लगाया कि तुमने ही इस मिट्टी को जमीन से अलग किया है और तुम ही इसको मिलाना, और इनका नाम मालिकुल मौत यानी मौत का फरिश्ता रख दिया गया। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और उनमें रूह फूंकी तो उनको छींक आई, जिस पर उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। यूं सबसे पहले उनके मुंह से अल्लाह की हम्द निकली। फिर अल्लाह ने बरहम रब्बिक फरमाया। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 4 अजीम शर्त और मर्तबे अता फरमाए। नंबर 1, अपने हाथ से पैदा फरमाया। नंबर 2, रूह फूंकी। नंबर 3, फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया। नंबर 4, अशिया के कामों के इल्म से सरफराज फरमाया। नाज़रीन ग्रामी, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरिश्ते नूर से, आदम मिट्टी से और इब्लीस आग से पैदा किए गए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि जिन्नात हजरत आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले इस दुनिया में आबाद थे, जिन्होंने दुनिया में दंगा और फसाद मचा रखा था। चुनाचे अल्लाह ताला ने फरिश्तों के एक लश्कर को दुनिया में रवाना किया, जिन्होंने उन जिन्नात को मार मार कर समुद्री जजीरों और वीराने इलाकों में भगा दिया। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ कि पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।